मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10 की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। किशोरी शैक्षणिक उत्सव 2020-21 में मैंने भाग लिया है। तो मेरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धक व इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्यावर्ती संकेतों जैसे धारा या वोल्टता के प्रवर्धन की क्षमता होती है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में ब्राटेन तथा शोकले ने किया, जिस हेतु इन्हें 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज हम बीजेटी की बात करेंगे। बीजेटी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में प्रतीक जैसे ये तीन इसमें होते हैं, तो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। जिस रेखा में दिशा को व्यक्त करते हैं वो उत्सर्जक को निरूपित करता है, और जो धारा की दिशा है वो सदैव पी से एन की ओर होती है। जैसे ट्रांजिस्टर है हमारे पास एक, तो इसमें ये उत्सर्जक है, ये आधार है तथा ये संग्राहक है। ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। इसको इसकी जो धारा होती है उसको मिली एम्पियर में मापते हैं, और जो आधार है उसकी धारा सबसे कम होती है उसको माइक्रो एम्पियर में, और संग्राहक की धारा को सदैव मिली एम्पियर में मापते हैं। तो आज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रचालन की बात करेंगे। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि को अग्र बायस में तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस में रखा जाता है। उत्सर्जक आधार संधि को अग्र बायस में रखने के कारण इसकी जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत की मोटाई भी कम होती है, और संग्राहक आधार संधि में जो अवक्षय पश्च बायस में होने के कारण उसकी अवक्षय परत की मोटाई ज़्यादा होती है। इसमें मोटाई कम होने के कारण निरोधी विभव का मान कम होता है, और संग्राहक आधार संधि में निरोधी विभव का मान ज़्यादा होता है। तो इसमें प्रचालन सर्वप्रथम जो उत्सर्जक आधार संधि है उसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधि तल को पार करके आधार क्षेत्र में विस्तृत हो जाते हैं, लेकिन लगभग 98% इसकी जो आकृति है वो कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है, लेकिन ज़्यादातर संग्राहक में चले जाते हैं। जब इसमें आधार क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ संयोजित होता है तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म का निर्माण होता है। इसमें जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन है उसे बैटरी VeB का धन सिरा उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा सदैव धारा की दिशा के विपरीत होती है। उस समय एक धारा का निर्माण होता है जिसे आधार धारा कहते हैं। आधार धारा का मान कम होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम होती है। अब जो 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं उनमें जो बैटरी BCB है उसका धन सिरा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बैटरी BCB के धन सिरे पर आता है तो बैटरी BCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी BeB की ओर गति करता है, तो उस समय धारा का निर्माण होता है। जो धारा बहती है उसे संग्राहक धारा कहते हैं। अब बैटरी BeB में जो इलेक्ट्रॉन जो इस पे माइनस चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं उत्सर्जक की तरफ, और धारा का निर्माण होता है। यह धारा सबसे ज़्यादा होती है, इसे उत्सर्जक धारा कहते हैं, और उत्सर्जक धारा को मिली एम्पियर में मापा जाता है। और जो ट्रांजिस्टर है उसके उपयोग प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में, डीमोड्यूलेटर, लॉजिकल सर्किट तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच में किया जाता है। धन्यवाद।